डकी से बात की थी डकी, अगर तू और मैं मिले हुए तो मतलब यूट्यूब हमारी। जब तक मैं हूं ना तब तक तो नहीं बट साहब। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। अरबियों की रेस में भागते हैं घोड़े, अरबियों की रेस में भागते हैं घोड़े। इरशाद इरशाद। डकी भाई ने खुद ही गंदी हरकतें कर करके लगा ली अपने करियर के। सोशल मीडिया तो साला मेरी एक्स की तरह हो चुका है, मतलब इतना और नहीं, चारों तरफ गर्मा गर्मी। और इसी गर्मा गर्मी में आ चुके हैं शाम इबली सॉरी मैं तो डकी नहीं हूँ, ये वाली कॉमेडी तो नहीं करूंगा। शाम इदरीस, पूरा सोशल मीडिया खोल के देख लो, चारों तरफ एक ही धूम मची हुई है। शाम इदरीस आ गया, शाम आ गया, शाम आ गया, शाम। रुको जरा, सबर करो, क्योंकि ये जो डेली व्लॉगिंग और फैमिली व्लॉगिंग का चक्कर है ना, साला यही बंदा लेकर आया था। डकी ने शाम के साथ इतना हरामीपन किया कि उसका करियर शाम से रात में तब्दील हो गया। लेकिन अभी हम बात करेंगे डकी पे। एक शेर फिर से, डकी भाई भागना नहीं कहीं। डकी की फट चुकी है बूंद, अब हम करेंगे स्टिच। डकी की फट चुकी है बूंद और हम करेंगे अब स्टिच। डकी भाई याद रखना, कर्मा इज अ बिच। हक दिया। साला इंसान जो है कामयाब होने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, लेकिन डकी भाई इतने हरामी हैं कि उन्होंने अपनी चूतड़ का इस्तेमाल किया। मतलब पहले ग्रो होने के लिए इसने शाम इदरीस का इस्तेमाल किया, फिर इसने रेलिवेंट रहने के लिए टिकटॉकर्स की बुंड मारी, फिर इसको रेलिवेंट होना था तो इसने इस्तेमाल किया अपनी बीवी का। ये देखो इसके चैनल की हालत। इस टाइम पे डकी अभी इसलिए फेमस है कि उरूब इतनी प्यारी है। ओ मेरे नाल खड़ के तू बाली जज। वाकई में प्यारी तो है, मानो ना मानो भाई। आप कभी गांव देहात में जाओ, उन लोगों को डकी का तो नाम तो पता नहीं है, वो लोग पता कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, यार वो एक पता नहीं कौन है, उसकी बीवी बड़ी प्यारी है भाई, ये अपनी बीवी की वजह से फेमस है भाई। देखिए मैंने आज तक तेरी इसलिए नहीं मारी क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तेरी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था तू तो इतना हरामी है। मैंने जब शाम इदरीस की वीडियो देखी मैंने बोला इतना खतरनाक तो भाई शहबाज शरीफ नहीं है, तू इतना हरामी है। तो अब अगर थोड़ी सी हम आपके अली के लिए करते हैं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? याद है मैंने तुमसे परमिशन मांगी, तुमने अभी तक मुझे परमिशन नहीं दी, लेकिन अब जब सब तुम्हारे साथ गैंग बैंग कर रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो भाई, क्योंकि हमें भी तो व्यूज और डॉलर चाहिए ना भाई। आज से 7 साल पहले डकी ने किया शाम इदरीस की वाइफ को रोस्ट, और अभी 7 साल बाद मैं कर रहा हूँ डकी की वाइफ को रोस्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। कहीं ऐसा ना हो बहन जो 7 साल बाद कोई मेरी भी बेगम को रोस्ट करे। हेलो बेगम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं लड़कों से शादी करूंगा, साथ आ जा। देखो भाई सीधी बात है, शाम गलत है, इदरीस सही है और डकी गलत है, उसके पापा गलत है, जो भी गलत है जो भी सही है, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम ये जो पची मैनू तो सीखन्नू पन्नू भाई तुम लोग कुछ भी कर लो ना, मुझे तुम लोगों पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है। और मैं यहाँ पे इसलिए रोस्ट कर रहा हूँ कि डॉलर्स की वजह से भाई, व्यूज की वजह से, और कोई रीजन नहीं है, समझ आ रही? क्योंकि मेरी पब्लिक मांग रही है और मैं तुम कहूँ तो मानो या ना मानो सबसे बेहतरीन पब्लिक है मेरी भाई। मेरी पब्लिक से बाहर निकलो तो आवाम इतनी हिपोक्रेट बन चुकी है, ना तो डकी की गलती है ना शाम की गलती है, गलती है सारी पब्लिक की। मतलब डकी ने बोल दिया, इन लोगों ने यकीन कर लिया, उन्होंने शाम की बुंड मार दी। शाम जो है 7 साल तक खामोश रहा है, वो सबर का फल उसको मिला है, देखो कर्मा कैसा है ना। अब थोड़ी सी नजर मार लेते हैं शाम इदरीस पे। अरे भाई तू मुझे ये बता, जब तेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है तो तू अपनी फैमिली को लेके क्यों आया व्लॉग्स में? अरे भाई ये गिद्ध की दुनिया है, ये हाइनास की दुनिया है, यहाँ पे लड़की को देखते ना तो फौरन तो बचा के रखो अपनी अम्मा बेटियां भाई। औरत जो है ना 4 दीवारी में अच्छी लगती है, जहां वो बाहर निकलती है ना वहां भेड़िए आ जाते हैं। इन लड़कियों को लगता है कि थोड़ी सी सैड होती है ना, फिर एक लड़का आ जाता है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा। वो इसलिए नहीं खड़ा, उसका खड़ा है इसलिए वो तुम्हारे साथ खड़ा है। ये क्या बातें कर रहा हूँ। जो लड़की सोशल मीडिया पे, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा कोई सगा है ना तो या तो वो तुम्हारा शौहर है, या तो वो तुम्हारा बाप है, या तो वो तुम्हारा भाई है, या फिर मैं हूं। औरत की इज्जत बहुत नाजुक सी होती है, उसको बनी बनाई मिलती है, लेकिन मर्द की जो इज्जत होती है ना उसको बनानी पड़ती है। तो अपनी इज्जत का ख्याल रखा करो। और कोई भी लौंडा अगर अच्छा यूट्यूबर है, ये मत सोचा करो कि वो ट्रिप पे लेके जाएगा शादी के बाद, यूट्यूब का पैसा आएगा। आप लोग समझदार हो गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे कि तुम डकी, रजब, नदीम या फिर तलहा की साइड पर हो। फिर एक नया बंदा आ जाता है भाई, शाम इदरीस, या उसके साइड पर हो। अबे भाई यहाँ मैं किसी की साइड लेने नहीं आया, ना मेरे घर पे कोई राशन डलवा रहा है, सही है? तो मैं किसी की साइड पर हूँ, मैं सिर्फ ना अब अपनी पसंदीदा औरत के साइड पर हूँ।
देखो ये जो सारा कोर्स का मामला शुरू हुआ है ना, ये सारा मामला मुझे पता है। ये सारा मामला शुरू हुआ है नदीम की तरफ से, यही कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, वो करता हुआ आ रहा है शुरू से। ये जो ऑडी शॉडी ये जो ले रहा होता है ना, ये दुनिया को पता है ये कहाँ से आ रहा है। तो इसने डकी को कन्विंस किया, डकी ने रजब को कन्विंस। अबे यार रजब भाई तुम क्यों पड़ गए, तुम तो एक अच्छे इंसान थे यार, किन मामलात में पड़ गए भाई। डकी भाई का एक सीन बहुत खराब है कि ये दूसरों की बेगमों को बोलते रहे तो वो ठीक है, जहाँ इसकी बेगम को बोल दिया इसकी हड्डी आएगी। बहन के मानूंगा थे वो मेरी बेगम के पास साहिब को दूंगा तेरे को भर गए क्या कर रहा है। बच्चों को भरम कराता फिर, मतलब तुम खुद सोचो कि क्या जमाना आ गया कि कोई भी चूड़ा चमार उठ के जो है डकी को रोस्ट कर रहा होता है कि भाई तुम जो है सबको भरम करवाते फिर रहे हो, साइबर केस कर रहे हो, इतना फड्डा वड्डा कर रहे हो तुम। साइबर क्राइम वाले जो है वो तेरी नानी का घर है ना, जब भी मुंह उठाएगा चला जाएगा मैं साइबर क्राइम जा रहा हूँ। कभी हमें भी मौका दो ना यार खिदमत करने का, मैं हूँ ना यार, मैं आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई करूंगा। देखो यार कहीं ना कहीं मेरे दिल में डकी के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी, लेकिन जब ये सब चीजें निकल कर आई, शाम इदरीस वर्सेस डकी भाई, वो तो शुक्र अदा का है कि मैं छोटा था उस टाइम, मुझे इतनी अकल नहीं थी ना, मुझे इन दोनों चूतियों के बारे में पता, तो मैं बच गया। जब तक मैं इमेच्योर था मुझे तो लगता था कि डकी भाई तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन नहीं भाई, डकी भाई तो बहुत बड़ा भोसड़ी वाला है भाई। मैं पागल हूँ। हाँ हेलो अम्मी, आते आते मुझे ना जरा शाम इदरीस के वीडियोस पे डालते हैं जरा नजर। मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियां दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है। देखो यार डकी ने एक तरफ देखा जाए तो गलत भी नहीं कहा, इसमें क्या बड़ी बात है। जो जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं औरतें भाई सब दल्ले, अपनी फैमिलीज दिखाते हैं भाई, वो सब यही इसको दल्लागिरी ही बोलते हैं भाई। जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई, वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, मेरी फैमिली की इज्जत, एक लड़की की इज्जत गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। उसने तुम्हारी बीवी देखी सोशल मीडिया पे, उसने बोल दिया। अब इसी तरीके से डकी भाई एक बात याद रखना, अब जब उरूप भाभी के लिए कोई बात बोले ना तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, सही है, याद रखना। Your page. Ducky was uploading dirty things about me, my family, and that's why his page was removed. तो ब्रो तुम इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, क्यों देखे लोग तुम्हें रोस्ट करें, छुट्टी है तुम्हें भाई। जब तुम पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ये वीडियो बना रहे हो तो जरा सा अपना एक्सेंट थोड़ा चेंज कर लो भाई, कैनेडियन पाकिस्तानी। वैसे देखो डकी का अपोलोजाइज करना बहुत लाजमी है, क्योंकि डकी ने वाकई जो गलाजत अपने टाइम पे मचाई थी ना, मैं तो खुद परेशान हो गया भाई, इतना गलीज तो मैं भी नहीं हूँ। डकी का जो है आप ये वाला ट्वीट देख लो जो इसने उस टाइम पे किया। शाम इदरीस ने कोई ट्वीट किया होगा कि डकी मैं तेरा बाप हूँ, तो डकी ने उस पर रिप्लाई दिया, अगर आप मेरे पापा हो तो एक काम करो, आज मुझे पप्पो के साथ नाइट स्पेंड करने दो, एक आपकी बहन हे। देखो एक होता है गंदा गलीज, एक होता है नीच, और फिर तीसरा होता है डकी भाई। मतलब यार तू इस कदर गिर सकता है सामने वाले को रोस्ट करने के लिए, उसका करियर खत्म करने के लिए, इतना गंदा कि सामने वाले को तू बोल रहा है कि नाइट स्पेंड करवा दो। अभी मैं बोलूं फिर तू बोलेगा साइबर क्राइम कर दूंगा, मैं अपनी अम्मी को बुला लूंगा, मैं अपने अब्बू को बुला। तेरे पे आती है तो तेरी जलती है। अब जब तूने उसके साथ किया और अब वो तेरे साथ कर रहा है तो तेरी हट रही है। लोग अगर गलाजत करते भी है ना तो छुप छुपा के करते हैं, तूने तो सामने सोशल मीडिया पे गलाजतें फैला रहा है भाई, और उसके बाद तू इतना नेक। जाकिर नाइक मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, उस तक ने तेरे को जलील कर दिया। बहन के तुझे नाइट स्पेंड करनी है ना, तू मेरे साथ कर ले, आजा। दोनों भाई तलवारें लड़ाएंगे खतरनाक वाली को। अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप। शाम इदरीस ने डकी के साथ साथ जो है अपने दोस्तों को भी एक्सपोज किया। शाम भाई हम भी डसे हुए हैं, आप भी डसे हुए हैं, सब डसे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों के हाथों। बात तो सही है। देखो गाइस सोशल मीडिया पे कमाने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है ब्रांड्स के साथ काम करके कमाना, जैसे कि हमारे भाई करते हैं, महीने 2 महीने में एक वीडियो डालते हैं, लेकिन ब्रांड से इतना मिल जाता होगा तो वो बहुत कम वीडियोस डालते हैं। दूसरा तरीका है मोनेटाइजेशन से कमाना। मोनेटाइजेशन से कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस पर आपको रोज वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है, डेली ब्लॉगिंग टाइप कंटेंट बनाना पड़ता है, या फिर आपके लाखों में करोड़ों में व्यूज आने चाहिए, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। डकी फैमिली व्लॉगर्स ये सारे यही लोग कर रहे हैं भाई। इनकी मेंटल हेल्थ हो या फिर इनकी ये वाली हेल्थ हो, भाई सड़ गई है। मतलब डकी के पास जब तुम बैठोगे ना ये 24 घंटे, मुझे पता है कि ये यही बातें करोगा, काम कैसे जा रहा है, तू अपनी बीवी कैसे दिखा रहा है, अच्छा वो उसकी बीवी देखो, ये काम की बात ही करेगा। इसकी आंखों के नीचे गड्ढे देखो। आपको याद है डकी का वो रोस्टिंग वाला टाइम कैसा हुआ करता था, स्लिम और स्मार्ट, और अभी वाला टाइम देखो, यहाँ से उसके चूतड़ निकल रहे हैं, यहाँ से इसके ये निकल रहा है, पेट निकल रहा है। अबे इंसान नहीं अदरक बनता जा रहा है। इसका मुंह देखा है, अबे इतने बड़े तो लोगों के चूतड़ होते जितना बड़ा इसका मुंह है भाई। सारा पैसा लग कहाँ रहा है यार ये? अच्छा सारा पैसा भाभी पे लग रहा है ये हमारी। भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी तो जरूरी है ना। गहरी बात कर गया लौंडा,
यही बात, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अबे इधर नहीं, इधर। देखो गाइस, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, किसको कितने व्यूज मिल रहे हैं किसको कितने नहीं मिल रहे। मैं अपने जोन में खुश हूं, तो आप भी अपने जोन में खुश रहिए और ये हिपोक्रेट वाली हरकतें छोड़ दीजिए। देखो ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पे कोई भी बंदा कंटेंट बनाता है ना और वो कामयाब होता है तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं। जिस तरीके से प्यूडीपाई आया, उसको देख के कैरी आया, फिर उसको देख के डकी आया, फिर इस तरीके से हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देखकर आ गए। तो अब व्लॉगर्स में भी यही है कि उसने अपनी बीवी दिखाई है ना, तो मैं तो अपनी बीवी के पूरे बाल दिखाऊंगा। तो ये इंस्पिरेशन का गेम होता है, तो जितना थर्ड क्लास कंटेंट बनाएगा वो उससे नीचे जाके दिखाएगा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो बस गाइस यही कहूंगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो करो, लेकिन अपनी फैमिली को इस चीज से दूर रखो। क्या पता वो नहीं आना चाह रही हो और आप उनको जबरदस्ती लेकर आना चाह रहे हो। तो बस यही कहूंगा, देख लो आज भी फड्डा इसी चीज का ही हो रहा है, फैमिलीज के ऊपर। तो बस गाइस मैं तो थक गया हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फेवरेट पार्ट लास्ट में कमेंट करना, और बस मिलते हैं किसी अगले रोस्ट में। और बाकी कशिफ अंसारी को रोस्ट कर दें क्या, क्योंकि अभी उसकी शादी गई है ना। चलो कमेंट में बताओ, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू।